हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग फिर से स्टार्ट किए हैं स्पीडी का जो रेलवे सामान्य विज्ञान है, उससे हमारा पर डे एक एक पेज से रहेगा और जो इंडियन पॉलिटी है उससे रहेगा एक पेज। इस तरीके से हम लोग डेली पढ़ेंगे, सामान्य अध्ययन से रहेगा और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो सब रहेंगे, एक एक पेज रहेंगे। तो हम लोग देखेंगे आज का जो है हमारा पहला दिन का, तो डेली हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि पहला एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो जोंक और केचुआ जो है एनिलिडा ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। घोंघा और सीप। नेक्स्ट है हमारा इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। इकाइनोडर्मेटा तो तारा मछली हो गए, ब्रिटल स्टार हो गए, ये सब किस में आते हैं, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। स्टार्टिंग मुख से होता है। कहाँ से होता है, मुख से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त, अशुद्ध रक्त। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं और शिरा द्वारा अशुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो बी और सी जो है जल में घुलनशील होते हैं। सोडियम का कार्य क्या होता है, यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है। किस चीज़ में सहायक होता है, रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है। कौन, सोडियम। और जो जल का संतुलन बनाए रखने में ये कार्य करता है। पोटेशियम का कार्य क्या है। पोटेशियम का कार्य यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है, पोटेशियम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाती है। तो लैक्टिक एसिड बनाती है। कौन सा एसिड बनाती है, लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर इथाइल अल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। नेक्स्ट हम लोग देखें एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जीय अंग द्वारा होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जीय अंग द्वारा होता है। तो नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मूत्र का पीएच मान पूछे तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। कितना होता है, 6। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहिर्स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं। बहिर्स्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होते हैं। तो इसका आंसर होगा अग्नाशय में। कहाँ होता है, अग्नाशय में। नेक्स्ट पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो कि मटर के दाने के समान होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो प्रत्यानयन बल कहलाता है। कौन सा बल, प्रत्यानयन बल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन होता है। कंपोस्ट होता है। क्या होता है, कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है, हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, कीटनाशी के रूप में किया जाता है डीडीटी का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो यकृत होता है। इथेनॉल के अत्यधिक जो होता है सेवन अगर ज़्यादा करने से क्या होता है, यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है, हाइड्रोजन।
सभी अम्ल में यह अनिवार्य रूप से पाया जाता है, चाहे किसी भी क्यों ना हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, तो सूती में होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो हरी सब्जी है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है, तो एथाइल अल्कोहल के साथ। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है, एथाइल अल्कोहल के साथ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है ताकि तुरंत में उसको ऊर्जा प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट हमारा मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, तो परावैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, इसलिए उपयोगी है। नेक्स्ट है हमारा टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी होती है, तो क्लोरोमाइसिटीन जो होती है टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि होती है। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, गैस की जो लौ होती है उसके गर्म हिस्से को क्या बोलते हैं, तो ज्योतिहीन क्षेत्र यानी नॉन ल्यूमिनस जोन। सोने का शुद्धतम रूप कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट हमारा सीनेवार किसका अयस्क है, पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, लाल रक्त का। लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है, 33 हड्डियां होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है, तो कवक द्वारा होती है। किससे होती है, कवक द्वारा किस चीज़ से होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दमा नामक रोग किससे होता है, दमा भी कवक से होता है और एथलीट फुट भी क्या किस चीज़ से होता है, कवक द्वारा होता है। फलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है, कृमि जो वर्म होते हैं उसके कारण फलेरिया हो जाता है। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से। माइटोकॉन्ड्रिया बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है, तो आवृतबीजी के अंतर्गत आता है। किस के अंतर्गत आता है, आवृतबीजी। नेक्स्ट है हमारा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेनिसिलिन किससे बनाए जाते हैं, कवक से। कवक से अभी 2 रोग होते हैं हम लोग क्या देखे, एक तो हाथी पाँव और दूसरा फैलेरिया रोग। फैलेरिया और दमा होते हैं, ये सब किस चीज़ से होते हैं, कवकों द्वारा होते हैं। फैलेरिया कृमि से होते हैं और दमा एथलीट फुट किससे होते हैं, कवक से होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइकेन के 2 जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वो 2 जीव कौन कौन से हैं, शैवाल एवं कवक हैं। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है, शैवाल से होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है, पुष्पकली से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अर्शकरावर्गीय प्रवृत्ति से, खैर इसका आंसर तो पीछे है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी भी हम लोग पहले पेज से ही हम लोग पढ़ेंगे, सब चीज़ों को समझते हुए पढ़ेंगे।
भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट कोई भी पूछे, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में द्वारा हुआ था और इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। कब की गई थी? 1774 में। और उसी समय एलिजा इम्प्रे थी जो कि पहले उसकी मुख्य न्यायाधीश थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिला। नेक्स्ट है हमारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में यह पारित हुआ द्वारा प्राप्त हुआ। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम 2 सदनीय बना। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। इन बातों को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ। भारत का संवैधानिक विकास पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत वो चला गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पहला रेगुलेटिंग एक्ट हुआ 1773 में, फिर पिट्स इंडिया एक्ट हुआ 1784 में, फिर चार्टर एक्ट 1793, फिर चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं हर 20 साल में ये चार्टर एक्ट आ रहे हैं। 1813, 1800 यहाँ पे 1793 से 20 साल जोड़ेंगे तो फिर 1813, 33, 1853, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो था संवैधानिक विकास ऐसे हुआ था। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया 1857 का जो हुआ था युद्ध, उसके बाद से यह क्राउन के हाथों में चला गया। भारत शासन अधिनियम 1858 में हुआ। भारत परिषद अधिनियम 1861 में हुआ। भारत परिषद अधिनियम 1892 में और भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और उसके बाद लास्ट में भारत स्वतंत्रता अधिनियम हुआ 1947 में। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था यानी ड्यूल सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया है? तो 1927 में किया गया है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? अखिल भारतीय संघ का स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 में। साइमन कमीशन कब आया? 1927 में। किसकी समीक्षा करने के लिए? तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन 1927 में आया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया है? क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया है? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य हो। कैबिनेट मिशन कब पारित हुआ? 1946 में। कब आया? 1946 में। और कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों में जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन था कितने लाख पर एक सदस्य था? 10 लाख पर। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार यानी किसको क्या बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों में। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री।
जॉन मथाई क्या बने थे? उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम बने थे श्रम। सरदार वल्लभ भाई रक्षा मंत्री बने थे। लियाकत अली वित्त मंत्री बने थे। और सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री बने थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेलवे सामान्य अध्ययन से हमारा भारतीय रेल परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो हम लोग इसको नॉर्मली देखेंगे। भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। भारतीय रेल का मूल मंत्र जो होता है सुरक्षा, संरक्षा एवं समय का पालन है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल कब? 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने यानी जो कि 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। 16 अप्रैल 1853 में कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने में। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। डेक्कन क्वीन जो थी, जो कि बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन थी। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1890 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुई थी। मार्च 1905 में हुई थी भारतीय रेलवे की बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। और पहली रेलगाड़ी जो चली थी 1853 16 अप्रैल 1853 में किसके काल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। कितना किलोमीटर का था? 34 किलोमीटर का था। उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। यानी 1950 में यह भारत सरकार के अंतर्गत आ गया था। देश में कब? 1950 में। देश में पहली मेट्रो रेल कब चली थी? 24 अक्टूबर 1984 को। 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच, कहाँ से? शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुआ। और ये दमदम कहाँ है? कोलकाता में। दमदम में ही 3 मिला था प्राचीन काल के 3 मृतकों का वहाँ पे कब्र में, एक कब्र में 3 मृतक मिले थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है दिल्ली में कब चला था मेट्रो? दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को। 24 दिसंबर 2002 को। IRCTC का आशय है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जो कि 4286 किलोमीटर जाती है। रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924-25 में एक वर्थ समिति के सुझाव पर हुआ था। 2017 में पुनः सामान्य बजट में शामिल किया गया। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने पेश किया था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर, जो कि 1366.33 मीटर है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल बनिहाल रेल सुरंग जम्मू कश्मीर में है, जो कि सबसे लंबी रेल सुरंग है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय पूछे तो मैसूर में है। भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। भारतीय रेलवे में 69 डिवीज़न यानी 69 मंडल है। कितने मंडल हैं? 69 मंडल हैं। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। कितने जोन में बांटा गया है? 18 जोनों में। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। कितने बोर्ड हैं? 21। भारतीय डिवीज़न पूछे तो 69, जोन पूछे तो 18 और रेलवे बोर्ड पूछे भर्ती बोर्ड तो 21 है। भारतीय रेलवे के प्रतीक यानी लोगों में कितने तारे हैं? 17 तारे हैं। कितने तारे हैं? 17। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को रेल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 अप्रैल 1853 में ही क्या चला था? 16 अप्रैल 1853 को ही हमारे देश में पहली बार रेल चली थी। कहाँ से कहाँ तक?
कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है? बड़ौदा में है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। क्या है? आमदनी का सबसे बड़ा जरिया माल भाड़ा है। रेलवे सुरक्षा बल 1882 को गठित हुआ था। रेलवे सुरक्षा बल 1882 ईस्वी को गठित हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है रेलवे परिक्षेत्र जोन। रेलवे परिक्षेत्र जोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मध्य रेलवे मुंबई बीटी है 1951 में। दक्षिण रेलवे चेन्नई में 1951 में स्थापना हुआ। पश्चिम रेलवे मुंबई के चर्च गेट से। पूर्व रेलवे कोलकाता 1952। उत्तर रेलवे नई दिल्ली है। मुख्यालय इसका कहाँ है? उत्तर रेलवे का नई दिल्ली। मध्य रेलवे का मुंबई, दक्षिण रेलवे का चेन्नई, पश्चिम रेलवे का मुंबई, पूर्व रेलवे का कोलकाता और उत्तर रेलवे का नई दिल्ली है। उत्तर रेलवे अगर पूछे तो गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे पूछे तो कोलकाता में, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे पूछे तो मालीगांव और दक्षिण मध्य रेलवे पूछे तो सिकंदराबाद। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे कहाँ है? हाजीपुर में। उत्तरी पश्चिम रेलवे जयपुर में। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली में, हुबली। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद में। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर में। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में। मेट्रो रेल कोलकाता में है। दक्षिण तटीय विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय रेलवे गेज के बारे में हम लोग देखेंगे। ब्रॉड गेज जो होता है 5 फीट 6 इंच का होता है। ब्रॉड गेज कितने का होता है? 5 फीट 6 इंच का होता है, जो कि 1.67 मीटर होता है। मीटर गेज पूछे 3.33 फीट होता है 1 मीटर। नैरो गेज 2.6 फीट का होता है। तो 3 प्रकार का रेलवे में गेज होता है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। रेल इंजन निर्माण केंद्र, रेल इंजन निर्माण केंद्र चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन विद्युत इंजन निर्माण करता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, जो कि डीजल इंजन निर्माण करता है। डीजल कंपाउंड्स वर्क्स पटियाला में है, जो कि डीजल इंजन के कल पुर्जे बनाने का कार्य करता है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन में है। डीजल इंजन का यहाँ पे क्या होता है? निर्माण होता है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में है। डीजल इंजन का यहाँ पे क्या होता है? निर्माण होता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल भोपाल विद्युत इंजन निर्माण है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेल डिब्बे निर्माण केंद्र। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर के तमिलनाडु में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलुरु कर्नाटका में है। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बंगलुरु में है। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता में है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और रेलवे बजट भी कौन पेश किया था सर्वप्रथम? जॉन मथाई ने पेश किया था। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। कौन थी? ममता बनर्जी। भारत की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। दिल्ली से वाराणसी के बीच। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली और हावड़ा के बीच। 15 फरवरी 2019 को वंदे भारत एक्सप्रेस चला था दिल्ली से वाराणसी, और राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। कोंकण रेल स्थापना 26 जनवरी 1998 परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। रोहा से मंगलुरु तक चली थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोंकण। एक मिनट, हाँ, कोंकण रेल स्थापना कब हुआ था? कोंकण रेल का स्थापना 26 जनवरी 1998 में परियोजना भारतीय रेल की बहुउद्देशीय बृहत रेल परियोजना, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है, उस रोहा से मंगलुरु तक। कोंकण रेल का मुख्यालय पणजी है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। कोंकण रेल किस किस को जोड़ती है? महाराष्ट्र, गोवा,
कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 में शुरू की गई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ था। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुई थी। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे का लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगीबील पुल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। बोगीबील पुल जो है किस नदी पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? सुरेखा यादव। तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर कौन थी? सुश्री मुमताज कत्थावाला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे समझौता एक्सप्रेस भारत पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलती है। समझौता एक्सप्रेस किसके किसके बीच चलती है? भारत और पाकिस्तान के बीच, और मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भोर घाट जो कि पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन क्या नाम है? फेयरी क्वीन जिस भाप इंजन से चलने वाला, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं। कौन रेलवे का पितामह कौन कहलाते हैं? जॉर्ज स्टीफेंसन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शयनयान 2 डिब्बे में कुल 72 बर्थ होते हैं। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच चली थी। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक रूस में है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विश्व की बड़ी रेल सुरंग सिकन जो कि जापान में है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में चली 10 जनवरी 1863 को चली थी। नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे आविष्कारक जितने भी हुए हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जेल वेड ने किया। किसने किया? जेल वेड ने। बैरोमीटर के आविष्कारक थे टोरी सीलेन है। नेक्स्ट है हमारा वायुयान के आविष्कारक कौन है? राइट बंधु। वायुयान के। होलोग्राफी के आविष्कारक डेनिस गबोर। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल। मोटर कार के आविष्कारक ऑस्टिन। ग्राम फोन के आविष्कारक एडिसन और वाष्प टरबाइन के आविष्कारक पार्सन्स थे। सिलाई मशीन के आविष्कारक इलियास हुओ थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 10वां में फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन। गायरोस्कोप के आविष्कारक फोकोल्ट थे। कौन थे? फोकोल्ट। क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक जेसी बोस थे। भाप इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट। डायनेमो के आविष्कारक थे माइकल फेराडे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइक्लोट्रॉन के आविष्कारक लॉरेंस था। कौन था? लॉरेंस। रेडियो के आविष्कारक मार्कोनी। रेडियो के आविष्कारक कौन थे? मार्कोनी। डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल से ही रिलेटेड है। टाइप मशीन के आविष्कारक कौन था? सोल्ज। नेक्स्ट है हमारा सोल्ज था। छपाई मशीन के आविष्कारक कौन है? कैक्सटन। कौन थे? कैक्सटन। ग्लाइडर के आविष्कारक सर जॉर्ज फेली थे। कौन थे? जॉर्ज फेली। जेट इंजन के आविष्कारक फ्रैंक हिटल थे। कौन थे? फ्रैंक हिटल। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक डिवार था। रेल इंजन के आविष्कारक जॉर्ज स्टीफेंसन थे।
तड़ित चालक के आविष्कारक फ्रैंकलिन थे। स्टीम बोट के आविष्कारक फुल्टन था। लेंस कैमरा के आविष्कारक जीन्स थे। टायर के आविष्कारक डनलप था, डनलप का टायर आता है ना। दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो थे। रिवॉल्वर के आविष्कारक कोल्ट, रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन था? कोल्ट। डायलिसियस मशीन के आविष्कारक कौन था? आविष्कारक कोल्फ था, कोल्फ, डायलिसियस का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और लास्ट देखेंगे हमारा ये है कुछ स्मरणीय तथ्य है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ पे मिले हैं? मेहरगढ़ में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदम से, जो कि कलकत्ता में है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। कहाँ से? बुर्ज होम से। गर्त आवास। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ पे मिला है? कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त कहाँ पे हुआ? अग्निकुंड का कालीबंगा एवं लोथल से। कहाँ से? कालीबंगा एवं लोथल से। युग्म, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे युग्म समाधियाँ का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। कहाँ से? कालीबंगन एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन किसमें था? मोहनजोदड़ो में। शवों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा में था और मोहनजोदड़ो में क्या था? शवों को जलाने की प्रथा था। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ पे प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो में। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त कहाँ पे हुआ है? बनावली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण पत्र कहाँ पे मिला है? धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त कहाँ पे हुआ? मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डी हवा से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आग का आविष्कार हुआ है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण में हुआ है। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? जौ या यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोटदा। और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहाँ है? पिग्गिट ने। तो यह आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और अपने इस भाई को सपोर्ट करें और हम इसी तरह मेहनत करने पाएँ। आप प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।